नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा मिस्टर एंड मिसेस नटवरलाल। करोड़ों का चूना लगाने वाले पति पत्नी कैसे देते थे ठगी की ट्रेनिंग। 420 के इस खेल की इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में बताएंगे आपको। और इसके साथ होगा फार्म हाउस में मर्डर और डॉग बोले कातिल यहां है। यही नहीं, उस हत्या के राज से पर्दा भी उठाएंगे जब एक लड़की पुलिस वालों को कहती है मेरा जीजा कातिल है। और होंगे तहकीकात के वो 36 घंटे जिसके साथ दिखाएंगे 15 दिन और एक लाश की पहेली भी। तो शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज हम आपको मिस्टर एंड मिसेस नटवरलाल की कहानी सुनाते भी हैं और उनकी 420 की कहानी दिखाते भी हैं। कैसे पति पत्नी मिलकर देश के कई राज्यों में लोगों को चूना लगाकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। जिस खेल में पति पत्नी ने कहा हम साथ साथ हैं। बीवी दे ठगी की ट्रेनिंग। पति कराए विदेश का टूर। $420 के शातिर खिलाड़ी। लड़कियां इनका हथियार। मिस्टर एंड मिसेज नटवरलाल। 7 फेरों के वक्त एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले पति पत्नी ने 420 का रिश्ता जिस तरीके से निभाया वो हैरान करने वाला है। एक ठग की कहानी आपको सुनाते हैं। नाम वरुण सिंह, पेशा लोगों को ठगना, जिसने अपनी ठगी की दुकान में हमसफर को भी शामिल किया, यानी अपनी पत्नी को भी ठगी के गुर सिखाए। रायगढ़ टू कलकत्ता साइबर फ्रॉड पर पुलिस की रेड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। ठगी का वो सेंटर जिसमें करोड़ों का खेल हुआ, जिस खेल का मास्टरमाइंड वरुण सिंह जो पेशे से ग्राफिक्स डिजाइनर है। उससे पहले तो ऐसी कंपनी में काम किया जो लोगों को ठगती है। 25 से 30 हजार महीना सैलरी मिलती थी उसे। 420 के इस खेल में जब वरुण माहिर हो गया तो उसने अपनी ठगी की कंपनी खोली। वरुण सिंह ने बताया कि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का उसने कोर्स किया हुआ है। 2017 में एक कंपनी के साथ ही जुड़ा। कंपनी मतलब एक तरह से की फ्रॉड कंपनी जिस तरह की ये चलाता था, और वो लोग इसको 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह दिया करते थे। और वहाँ 1-1.5 साल काम करने के बाद में उसके बारे में बहुत अच्छे से सीखने के बाद में, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे यही प्रिपेयर करता था ग्राफिक डिज़ाइनर होने की वजह से, ताकि लोगों को उस पर भरोसा होता था, तो इसने फिर खुद का काम शुरू करने का सोचा। और स्टार्टिंग में इसने 1-2 लोगों के साथ अपना काम शुरू किया जिसमें अच्छी कमाई होने लगी। तो फिर इसने अपना काम एक्सपेंड किया और पिछले 2 साल से इसने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को हायर करके और बड़े लेवल पे वो काम करना शुरू किया। कलकत्ता से चलाए जा रहे अवैध कॉल सेंटर से देश के कई राज्यों में लोगों को चूना इस पति पत्नी के गिरोह ने लगाया। बाकायदा अपने अंडर कई लोगों को रखा, जिसमें खास बात ये थी कि पहले पकड़े गए 22 नटवरलाल में 14 लड़कियां थी, यानी इस गिरोह का हथियार लड़कियां होती हैं। नवंबर महीने में रायगढ़ के पुसौर के रहने वाले किसान के साथ टॉवर लगाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के केस में पुलिस तहकीकात कर रही थी और इस रैकेट का खुलासा हुआ। लेकिन मास्टरमाइंड पति पत्नी दोनों फरार थे। लेकिन उस वक्त में जो इनके मेन सरगना थे वरुण सिंह एंड सलोनी प्रिया, दोनों मियाँ बीवी हैं। जो वरुण सिंह जिसने वो उस कॉल सेंटर को चालू किया था, इन सबको हायर किया था, इन सबको अपनी तनख्वाह देके हमेशा रखता था। तकरीबन शायद 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह कम से कम सभी को मिलती थी उसमें। और सलोनी प्रिया जो उसकी वाइफ थी, जो एक्सपर्ट थी, और सभी लड़कियों को ट्रेनिंग देने में उनका मेन रोल था। तो ये दोनों फरार थे। साथ में इनके 3 और साथी, जिसमें से
एक वरुण सिंह का भाई और उसकी भाभी थे, और एक उनकी साथी जिसके अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाता, आसिमा रॉय। ये तीनों भी फरार थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। धर्मशाला मंदिर में पूछताछ हुई और फिर पुलिस को इनपुट मिला, मिस्टर एंड मिसेस नटवरलाल मंदिर परिसर में छुपे हुए हैं। पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें इसका भाई और भाभी शामिल थे वरुण सिंह के। उसके बाद में जानकारी मिलने पर थोड़ा खोजते खोजते एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां पे स्टार्टिंग में तो नेगेटिव आंसर मिला, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके पूछताछ करने पर पुजारी ने बताया कि हाँ मंदिर के अंदर में वो लोग छुपे हुए हैं। तो वहाँ से फिर इन लोगों की हमने अपना कस्टडी में लिया और यहाँ लेके हमने जो जज है उनके सामने पेश किया, और 9 तारीख तक उन्होंने हमको रिमांड दी है। मास्टरमाइंड पति पत्नी अरेस्ट हुए, जिसमें ये भी खुलासा हुआ कि ठगी की इस रकम से जमीन खरीदी गई, फ्लैट भी लिया गया। यहाँ तक मास्टरमाइंड अपने कर्मचारियों को विदेश टूर पर भी भेजता था। बकायदा ठगी के रुपयों को अलग बैंक अकाउंट से निकाला जाता था। ठगी करोड़ों में है, क्योंकि बहुत से नंबर से इनकी डायरियां चेंज हो गई हैं। इन्होंने अपनी पुरानी डायरियां हटा दी हैं, नई डायरियां बना ली हैं। तो नई डायरियों के बेसिस पे ही, और अभी तक जो इनकी वर्बल जानकारी हमको मिली है उसी के बेसिस पे कई करोड़ का फ्रॉड अभी तक सामने आया है। टॉवर लगाने के नाम पर ठगी की इस कहानी में डायरी में हिसाब किताब लिखा जाता था। अभी तो सिर्फ कुछ ही डायरियां पुलिस ने बरामद की है। कई डायरियों की राज का खुलना अभी बाकी है। आखिर करोड़ों के इस खेल में और ठगी की कितनी कहानी। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब फार्म हाउस की वो मर्डर मिस्ट्री जो दिल दहला देती है। जिस फार्म हाउस में एक बुजुर्ग शख्स की हत्या की गई, 15 दिन से ज्यादा का वक्त इस केस को सुलझाने में पुलिस को लगा, लेकिन पुलिस के खोजी डॉग बाघा ने वारदात वाले दिन ही इशारा कर दिया था कि कातिल यहां है। आप भी देखिए यह सनसनीखेज खुलासा, डांटा तो मार डाला। फार्म हाउस की मर्डर मिस्ट्री। बहादुर बाघा ने खोला राज। वो कातिल के पास जाकर रुक गया। पिता की फटकार और मर्डर। डाटा तो मार डाला। इस फार्म हाउस की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस वालों को 15 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। जिस हत्या का राज पुलिस के खोजी डॉग बाघा ने पहले ही दिन दे दिया था, जिसने हत्यारे का सुराग दिया और बता दिया कातिल सामने खड़ा है। दरअसल कोरबा के रजगामार चौकी इलाके के भूलसीडीह में बालखों से रिटायर्ड 73 साल के बुजुर्ग बालेश्वर चौबे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 16 दिसंबर की वो तारीख थी। हत्यारे की तलाश में पुलिस वाले सुराग तलाश रहे थे। बुजुर्ग के 2 बेटे हैं, लेकिन 2 बेटे होने के बावजूद बुजुर्ग अकेला फार्म हाउस पर रहता था। 13-14 एकड़ की जमीन भी थी, लेकिन बड़ा बेटा केदारनाथ चौबे चौकीदारी करता था और छोटा बेटा राजेश टेंट हाउस में मजदूरी। और यही बात पुलिस वालों को खटक रही थी। मृतक बालेश्वर चौबे जो 73 वर्षीय वृद्ध का उसके फार्म हाउस में शव मिला था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करना पाए जाने से तत्काल मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का मदद उसी दिन लिया गया था, जिसमें बाघा डॉग ने महत्वपूर्ण भूमिका उस दिन निभाया था। प्रथम दृष्टया उन्होंने उसके पुत्र राजेश चौबे का शिनाख्ती किया था। मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की टीम के पास 2 लीड थी। पहला बहादुर डॉग बाघा का कातिल की तरफ इशारा और दूसरा जमीन जायदाद की कहानी, और फिर सुराग की कड़ियां जुड़ती गई। पुलिस का खोजी डॉग बाघा
वारदात वाले दिन मृतक बालेश्वर चौबे के छोटे बेटे राजेश के पास जाकर रुक गया था। बुजुर्ग की हत्या उसके छोटे बेटे राजेश ने ही की थी। विवेचना में लगातार ये बात आई कि जो मृतक बालेश्वर चौबे का उनके पुत्रों के साथ में पैसे को लेकर विवाद हुआ करता था और कहीं न कहीं उनके परिजन द्वारा ही उसका हत्या किया होगा। इस बात पे तस्दीक करते हुए उसके पुत्र राजेश चौबे से पूछताछ कर मनोवैज्ञानिक ढंग से और सख्ती से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वह टेंट हाउस खोलने चाहता था, सामान खरीदना चाहता था, जिसके लिए अपने पिताजी से लगातार वो पैसा मांगता था। पिताजी द्वारा हमेशा उसको मना कर दिया जाता था। कत्ल के पीछे वजह थी संपत्ति विवाद, पैसों की डिमांड। वारदात वाले दिन राजेश का अपने पिता बालेश्वर चौबे से विवाद हुआ था। फार्म हाउस पर कबाड़ की 3-4 बसों को बेचकर राजेश टेंट हाउस खोलना चाहता था, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। बेटे को डांटा भी, फटकार भी लगाई और फिर तेश में आकर बेटे ने पिता का मर्डर कर दिया। घटना दिनांक को भी यही बात हुई थी। राजेश चौबे के द्वारा अपने पिताजी से टेंट हाउस का सामान खरीदने के लिए पैसा मांगा गया, लेकिन उस दिन भी मृतक के द्वारा अपने पुत्र को डांट दिया गया था, जिसके चलते गुस्से में आकर राजेश चौबे के द्वारा घर में रखी कुल्हाड़ी से उसके सर पर हमला कर उसका हत्या कर दिया गया था। 18 दिन बाद फार्म हाउस में रिश्तों के कत्ल की जो कहानी सामने आई, उसका खुलासा दिल दहलाने वाला है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक साली अपने जीजा को अपने घर वालों के साथ पकड़ती है और पुलिस वालों को बताती है कि उसका जीजा उसकी बहन का कातिल है, जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन को उसका जीजा मौत देता है। हैवानियत भी ऐसी कि रोंगटे खड़े कर दे। शादी के 7 महीने के बाद आखिर क्यों दम तोड़ दिया इस रिश्ते ने, आइए करते हैं पड़ताल। खेत पर खूनी खेल, चाकू से गले पर वार, शक में बना वो शैतान, ससुराल में बीवी का मर्डर, 7 महीने में रिश्ते का द एंड। जिस शादी को महज 7 महीने ही हुए थे, इस परिवार ने अपनी लाडली का हाथ जिस शख्स के हाथ में सौंपा था, ये सोचकर कि इस लड़के के साथ वो अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन ख्याल तो छोड़िए, एक पति ने 7 महीने के शादीशुदा रिश्ते की डोर एक झटके में काट दी। जो अपने ससुराल गया, पत्नी को सब्जी तोड़ने के बहाने खेत पर ले गया और चाकू से वार करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इधर मृतिका की छोटी बहन अपनी दीदी को ढूंढती हुई खेत पर गई और शैतान जीजा की हैवानियत देख वो सन्न रह गई, जिसने घर वालों के साथ मिलकर जीजा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बलौदा बाजार के गिद्धपुरी थाना इलाके में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात ने कि मैं जाग देखे खेत साइड तब मार के भागत रही मोर बहनी ला, तब पकड़ के सब जन बुलाए, तब सब जन पकड़ के नानी घर में तान बांध के रखे नोला, गलर रेत के भागत रही से। एक बहन जो बदहवास हालत में यही कह रही है, मेरी दीदी को उसने मार डाला, जिसकी आंखों में अब भी जीजा की हैवानियत की दहशत साफ देखी जा सकती है, जिसने शोर मचाकर जीजा को पकड़वाया था। सवाल है कि आखिर क्यों एक पति शैतान बना। मई 2022 में ममता की शादी हुई थी। पति पत्नी दोनों काम के सिलसिले में गुजरात गए। वारदात से 7 दिन पहले ममता मायके आई थी और फिर उसका पति जब लौटा तो उसने अपने ससुराल में जो खूनी खेल खेला वो रोंगटे खड़े करने वाला था। ये जो कल सूचना मिला कि एक महिला गायत्रा की है जो ममता चौहान है और उनके पति के द्वारा उनका हत्या किया गया है। सूचना मिला था जो उनके परिवार के द्वारा गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल लाया गया था और लाने के बाद डॉक्टर साहब के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया
और थाना गीतपुरी में अपराध क्रमांक 135/22 धारा 302 कायम किया गया है और विवेचना जारी है। सवाल ये कि 7 महीने में क्यों एक रिश्ते ने दम तोड़ दिया? आखिर कत्ल की वजह क्या थी? पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि आरोपी पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। क्या कत्ल के पीछे कोई और भी वजह है? इसकी जांच जारी है। बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 23 साल के एक नौजवान की वो मिसिंग रिपोर्ट जिसका कनेक्शन जुड़ा एक ऐसी लाश से जिस लाश का सिर और एक हाथ और पैर गायब था। कई घंटों तक जंगल में लाश के बाकी हिस्से तलाशे जाते रहे, लेकिन वो हिस्से मिले ही नहीं। आखिर लाश की ये पहेली क्या है? 15 दिन की इस मिस्ट्री की आइए करते हैं पड़ताल। जंगल में लाश के सिर की तलाश। हाथ गायब, एक पैर भी गायब। पंद्रह दिन बाद मिला सुराग। कपड़े से लाश की पहचान। मौत की पहेली, एक लाश की मिस्ट्री। 15 दिन की ये मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। 23 साल के नौजवान दुर्गेश नागपुरे की गुमशुदगी की वो पहेली जो 19 दिसंबर 2022 को अचानक लापता हो गया। 20 दिसंबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हर तरफ तलाश करने के बाद भी लापता दुर्गेश का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। और फिर 15 दिन बाद यानी 4 जनवरी को पुलिस को खबर लगी झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। बालाघाट के खैरलांजी थाना इलाके के पिंड के पार में लाश दिखाई दी, लेकिन लाश की गुत्थी तब और उलझ गई जब इस लाश का एक सिर गायब था, एक हाथ भी और घुटने से नीचे के पैर भी। क्या इस लाश का कनेक्शन लापता दुर्गेश से था? तभी लाश के पास से कुछ सुराग मिले। कपड़े, चप्पल और इन सुराग से दुर्गेश के घर वालों ने बताया कि ये लाश दुर्गेश की है। क्या है कि आज हमको पता चला कि सुबह के वहाँ किसी के बॉडी दिखी है। उस हिसाब से हम देखने गए। जब देखने गए तो वहाँ देखे हमने तो वहाँ पर पौवा भी था, झिल्ली भी थी, पाउच भी था। और जब वो बॉडी को देखने गए हम तो वहाँ पे ना सिर थी, ना पैर था, ना हाथ था, बस इतनी बॉडी भर थी। थाना खैरलांजी ग्राम पिंड के पार के अंतर्गत आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात डेड बॉडी गांव के लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जब शिनाख्त की गई, पहचान कराई गई गांव वालों से, तो ग्रामीण जनों ने मृतक की पहचान मृतक के घर वालों ने उसके कपड़ों से दुर्गेश नगपुरे के रूप में की है। उसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल है। दुर्गेश नगपुरे 19/12 से लापता है, जिसकी गुमशुदगी थाना खैरलांजी में दर्ज है। सवाल है कि आखिर दुर्गेश की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? कई घंटों तक जंगल में लाश के दूसरे हिस्से की छानबीन जारी थी, लेकिन वो हिस्सा नहीं मिला। पुलिस को आशंका है कि जंगली जानवर ने लाश की ऐसी हालत की है। आखिर दुर्गेश के लापता होने और उसकी मौत की ये मिस्ट्री क्या है? मृतक दुर्गेश के घर वाले हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि चाहे कानूनी कार्रवाई से मिले या किसी भी वजह से मिले, लेकिन हमको उसका पूरा अंग चाहिए कि इसका क्या हुआ, किस मर्डर हुआ या किसी जानवर ने खाया या कुछ भी, लेकिन हम चाहते कि हमें इंसाफ मिले। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि उसकी शव को जंगली जानवरों के द्वारा नोचकर खा लिया गया है। मृतक के शरीर पर कुछ अंग मिसिंग थे, जिनकी तलाशी भी जंगल में कराई गई, परंतु उसमें से कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। इसी बीच एक और कहानी निकलकर सामने आ रही है। एक लड़के पर घरवाले हत्या का शक जता रहे हैं,
जिस लड़के पर मृतक के रिश्तेदारों का आरोप है कि उसने दुर्गेश के साथ मारपीट की धमकी दी थी। मेरे को पता चला था कि वो हमारे गांव में आके धमकी दिए थे, चिचोली में। हाँ, चिचोली में आके धमकी दिए थे। हाँ। इतना पता चला है मेरे को। पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होने से और पीएम चूंकि मेडिकल लीगल जबलपुर में कराया जाना है और पीएम के पश्चात ही उसके मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात हो पाएगा, इसलिए बॉडी उसकी जबलपुर भेजी जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की गुत्थी सुलझेगी। आखिर ये दुर्गेश की मौत के पीछे की वजह क्या थी? बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।